Hello students, welcome to Chemistry by RS. Ma'am, Namaskar parents and educators. Today's point of discussion will be mole. आज हम लोग मोल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये टर्म मोल क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। मोल का मतलब वैसे तो इंग्लिश में बहुत अलग अलग होता है। एक एनिमल के लिए भी ये टर्म यूज़ किया जाता है। बॉडी पर हमारे तिल का जो मार्क होता है ना, ब्लैक मोल मार्क, उसके लिए भी टर्म यूज़ किया जाता है। एंड ये सेम टर्म फिल्मों में, मूवीज़ में स्पाई के लिए यूज़ किया जाता है, जासूस के लिए भी ये टर्म यूज़ किया जाता है। ओके, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यहाँ केमिस्ट्री में हमारे सब्जेक्ट में इसका जो यूज़ होता है, इट इज़ फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इट डिनोट्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के तौर पर भी लिया जाता है, यूज़ किया जाता है। ओके, अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है, वो ये कि ये सब्सटेंस तो वैसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे टॉपिक में, हमारे क्वेश्चंस में जिस फॉर्म में ये नज़र आएगा, ये सब्सटेंस केमिस्ट्री में क्या क्या हो सकता है बच्चों। इट कैन बी एटम्स, इट कैन बी मॉलिक्यूल्स, it can be ions, it can be electron, proton, neutron, etc. बात समझ आई? ठीक है, अब थोड़ा ये समझते हैं कि इस मोल में जो आप अमाउंट की बात कर रहे हो, वो अमाउंट आखिर कितना है। तो इट इज 6.022 इंटू 10 पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 10 पावर 23, 6.022 इंटू 10 पावर 23 नंबर ऑफ एंटिटीज, इतने सारे नंबर ऑफ स्पीसीज। इन सब में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। सब्सटेंसेस क्या होंगे, वो पार्टिकल्स किनके होंगे, अभी जो डिस्कस किया था वो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे, इन सब में से कुछ भी हो सकता है। बात समझ आई? ठीक है, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल चीज़ मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। एक बात बताना बच्चों, 100 इंटू 100, क्या ये कभी 200 होगा? नहीं, ये 10,000 होता है बच्चों। बिल्कुल उसी तरह अगर आप 10 पावर 23 को देखने की कोशिश करोगे, इसको अगर आप अलग अलग करने की कोशिश करोगे, तो देखो 10 पावर 5 के टर्म में अगर आप इसे लिखोगे, तो देखो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर, 100 इंटू 100 10,000, लाख, उसका भी लाख लो, उससे भी मल्टीप्लाई करो 1 लाख को, उसमें भी मल्टीप्लाई करो अभी 1 लाख को, तब भी ये नंबर छोटा पड़ेगा बच्चों इस मोल के सामने, क्योंकि अभी भी 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई करना बाकी है बच्चों, तब जाके ये 10 पावर 23 होगा। स्टिल आपको इस नंबर से मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाके ये 1 मोल सब्सटेंस बनेगा बच्चों। तो इट इज़ वेरी वेरी लार्ज नंबर, ये ध्यान रखना। कई बार बच्चे ये गलती करते हैं, उन्हें ये टर्म तो ध्यान रहता है 6.022, इधर वो 10 पावर प्लस 23 के जगह कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, 10 पावर माइनस 23 लिख देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल मत करना, क्योंकि इट इज़ सच अ ह्यूज नंबर, ये बहुत ही लार्ज नंबर होता है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यही शेयर करना चाहूँगी, अभी तक दुनिया में कोई भी ऐसा अमीर इंसान नहीं है जिसके पास 1 मोल ऑफ करेंसी हो। ओके, तो चलो कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट हम लोग मोल के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखो बच्चों, इस पार्ट का आंसर आप खुद से भी कर सकते हो। 1 मोल हीलियम एटम लिया है, दैट मीन्स 6.022 इंटू 10 पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम उस जगह पर प्रेजेंट होगा। ऑल राइट, अब जरूरी नहीं हर बार इसी नंबर को इसी फॉर्म में लिखा जाए, साइंटिफिक नोटेशन होता है बच्चों ये। इसी नंबर के लिए नोटेशन देखो, एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं बच्चों इसी को, शॉर्ट में Na के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, Na नंबर ऑफ O2 molecules, Na number of O2 molecules। 1 मोल H2O मॉलिक्यूल के लिए आप क्या लिख सकते हो बच्चों, Na नंबर ऑफ, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ
H2O molecules. Okay, 1 mole of C2H22O11, यही है सुगर का फॉर्मूला. 1 mole of sugar molecules अगर आपके पास हो, that means Na number of C12H22O11 molecules. All right. अब थोड़ा और आगे आते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं हम लोग बच्चों. इट इज इसी मोल के लिए देखो, अगर आप मोल की बात करते हो तो ये क्या है? अ कलेक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ स्पीसीज है बच्चों. जैसे 1 डजन में, 1 दर्जन में 12 पार्टिकल का कलेक्शन होता है. सेंचुरी की बात अगर करो तो उसमें 100 नंबर का पार्टिकल 100 नंबर का कलेक्शन होता है. रोहित शर्मा की डबल सेंचुरी की अगर बात करो, हिस्ट्री के घोष सर अगर कह रहे हो 4 सेंचुरीज अगो, 4 सेंचुरीज अगो, दैट मीन्स जहां हम रोहित शर्मा के डबल सेंचुरी की बात कर रहे थे तो वहां 200 रन्स की बात हो रही थी. ध्यान करना बच्चों, रन का कोई नामो निशान नहीं था, केवल ये था डबल सेंचुरी. लेकिन हमने उससे क्या समझा? 200 रन्स. जब हम बात कर रहे थे घोष सर के हिस्ट्री के क्लास की 4 सेंचुरीज अगो की कहानी की, दैट मीन्स 400 सालों की बात हम समझ रहे थे. बात समझ आई? बिल्कुल इसी तरह यहां मोल केवल नंबर, कलेक्शन ऑफ नंबर तक सीमित नहीं होता है बच्चों. ये मास के टर्म में भी हम उस अमाउंट को डिफाइन कर सकते हैं, वॉल्यूम के टर्म में भी हम डिफाइन कर सकते हैं. लेकिन ये ध्यान रखना बच्चों, ये वॉल्यूम ओनली फॉर गैस डिफाइंड होगा. ठीक है, लिक्विड या सॉलिड के लिए हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते. इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में चर्चा करेंगे. थैंक यू सो मच. अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.